भारत सरकार की ओर से अनलॉक की जारी हुई गाइडलाइन में स्मारकों को खोले जाने का कोई जिक्र नहीं है, जिससे पर्यटन व्यवसायियों में मायूसी है। सरकार धीरे धीरे होटल, रेस्टोरेंट के साथ रेल सेवा व हवाई यात्राओं को भी सुचारू करने जा रही है, लेकिन सरकार की ओर से कहीं भी स्मारकों का कोई जिक्र नहीं आया, जिसके चलते पर्यटन जगत चिंता में आ गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैली महामारी कोरोना वायरस ने पूरे विश्व में पर्यटन को पूरी तरह से ठप कर दिया है। भारत में भी पर्यटन एक बड़ा कारोबार है, जो देश के रोजगार को लेकर विदेशी मुद्रा और जीडीपी में एक अहम भूमिका निभाता है। लॉकडाउन के दौरान देश के सभी स्मारक बंद कर दिए गए और होटल, एम्पोरियम, रेस्टोरेंट्स आदि पर भी ताला लटका दिया। लगभग 2.5 महीने से पर्यटन जगत शून्यता की स्थिति में है और वर्तमान समय में चल रहे माहौल को देखते हुए फिलहाल इस कारोबार का पटरी पर लौटना भी फिलहाल नहीं दिख रहा। हालांकि पर्यटन व्यवसायी मानते हैं कि धीरे धीरे स्थितियां सामान्य होंगी तो लोग स्वयं को सुरक्षित करते हुए निकलना शुरू करेंगे। इसी उम्मीद के साथ में भारत सरकार की ओर से धीरे धीरे सभी कारोबार शुरू किए जाने को लेकर गाइडलाइंस भी जारी की गई। इन गाइडलाइन में कहीं भी स्मारकों का जिक्र नहीं है, जिसको लेकर पर्यटन व्यवसायी खासे मायूस हैं। हालांकि होटल, रेस्टोरेंट को 8 जून से खोले जाने की बात सरकार की ओर से कही गई, लेकिन अभी तक स्मारकों के बारे में कोई तारीख तय नहीं की गई और न ही स्मारकों का कहीं कोई जिक्र है। ये पर्यटन उद्योग जो कि देश के जीडीपी में 9.2% का भागीदार है, जो कि लगभग 4 या 5 करोड़ लोगों को रोजगार देता है, एक कठिन दौर से गुजर रहा है। इसी के उपरांत घोषणा कर दी गई कि जितने भी स्मारक हैं ताजमहल समेत, वो पूर्ण रूप से बंद किए जाते हैं और उसके बाद लॉकडाउन 24 तारीख को प्रारंभ हो गया। अब स्थिति ये है कि सरकार ने घोषणा तो की है कि 8 तारीख से होटल व एम्पोरियम्स आदि खोले जा सकते हैं, पर हम सभी बहुत निराश हैं क्योंकि ये उद्योग कम से कम 1.5 या 2 साल तक बुरी तरह से प्रभावित रहेगा। अपना सामान्य उस पर आने में उसको लगभग 2 साल लगेंगे। अनेक घोषणाएं की गई वित्त मंत्री द्वारा, 20 लाख करोड़ का पैकेज की घोषणा की, परंतु उसमें पर्यटन का कहीं भी जिक्र नहीं है। होटल्स को खोलने का कोई मतलब नहीं है जब तक कि ताजमहल और आगरा किला आदि को ना खोला जाए। जब तक वो नहीं खुलेंगे तो पर्यटन का कोई मतलब नहीं रह जाता। और अभी आज की डेट के अंदर हमको पर्यटन के लिए कुछ भी नहीं दिया गया है। कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ का जो अनाउंसमेंट किया है, उसमें हमारी मांगें थी जो कि हमने 14 अप्रैल को इनको ज्ञापन के थ्रू और ट्विटर के थ्रू सब कुछ अपनी डिमांड्स भेजी थी, पर आज तक उस पर कोई एक्शन नहीं किया गया है। जिसमें हमारी मांग थी कि हमारे जो है जीएसटी 2 ईयर्स के लिए एग्जाम किया जाए, फिक्स चार्जेस जो इलेक्ट्रिसिटीज़ के हैं वो 2 साल के लिए खत्म किए जाएँ, सीवर टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स और वाटर टैक्स को एग्जाम किया जाए। पर हमारे लगता है कि इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया, जैसे कि इनके किसी सरकार के एजेंडे के अंदर पर्यटन उद्योग है ही नहीं। गौरतलब है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में पर्यटन कारोबार जीडीपी में 9% की हिस्सेदारी रखता है। पर्यटन व्यवसायी मानते हैं कि जब तक स्मारक नहीं खुलते तब तक स्थितियां सामान्य होने का ना ही संदेश जाएगा और ना ही लोगों में पर्यटन के प्रति सुरक्षा का माहौल बनेगा। लिहाजा सरकार की ओर से जल्द स्मारकों को भी खोला जाना चाहिए। कि सबसे पहले जल्द से जल्द आगरा में ताजमहल को खोला जाए सोशल डिस्टेंस के साथ, जो कि हमारा पूरे भारतवर्ष की ये पहचान है ताजमहल और पूरे विश्व की पहचान है। और ख़ास तौर से हमारे पर्यटन उद्योग के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि जल्द से जल्द ताजमहल को खोला जाए, जिससे हमारा कम से कम होटल इंडस्ट्रीज़ का, पर्यटन का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके और तमाम लोग जो इससे जुड़े हुए हैं उनके परिवार पल सकें और काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गौरतलब है कि अनलॉक के पहले चरण में 8 जून से सरकार सभी धार्मिक स्थलों को खोले जाने की मंजूरी दे रही है। वहीं होटल व रेस्टोरेंट्स भी इसमें शामिल हैं। ये किस तरह से खुलेंगे, इसके लिए स्थानीय स्तर पर राज्य सरकार और फिर जिला प्रशासन गाइडलाइन तय करेगा। पर्यटन व्यवसायी चाहते हैं कि इसी तरह से स्मारकों को लेकर भी स्थानीय स्तर पर कवायदें कर ली जाएं और उसी के आधार पर खोले जाएं। लेकिन जब तक केंद्र सरकार की ओर से हरी झंडी नहीं मिलती तब तक स्थानीय स्तर पर ये सब नहीं हो सकता। लिहाजा पर्यटन व्यवसायी भारत सरकार से ही अब जल्द से जल्द पर्यटन उद्योग को गति देने के लिए कुछ विशेष प्रयास किए जाने की मांग भी कर रही हैं।
वहीं हाल ही में 20 करोड़ के पैकेज दिए जाने में भी पर्यटन का कहीं कोई जिक्र नहीं हुआ, जिसके चलते पर्यटन जगत पहले से ही मायूस है। और अब अनलॉक में भी स्मारकों का कोई जिक्र न होने से पर्यटन कारोबार खुद को सौतेला सा महसूस कर रहा है।